हे एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने बिजनेस रिस्क का मीनिंग कुछ फर्दर एक्सटेंशन किया था। आज उसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। वैसे तो जनरली स्पीकिंग बिजनेस रिस्क के कुछ पॉइंट्स में उन्हें डिस्क्राइब करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि बिजनेस रिस्क कहीं से भी अराइज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरा भारत बंद हो गया था पिछले 1-1.5 साल पहले। ये ना तो आपके सीनियर्स ने पढ़ा होगा ना उनके सीनियर्स ने पढ़ा होगा कि ऐसा भी कुछ बिजनेस रिस्क होगा। तो रिस्क कहीं से भी अराइज हो सकता है, बट कुछ पॉइंट्स में इन्हें डालने की कोशिश की गई है। तो आइए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली 4 तरह के पॉइंट्स आप देख सकते हो: नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड अदर कॉजेज। नेचुरल कॉजेज, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक प्योर रिस्क नाम की चीज़ मैंने आपको डिस्क्राइब की थी, जो नेचुरली जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रकृति की तरफ से आपके बिजनेस के लिए रिस्क क्रिएट करे और आपके कंट्रोल से वो बाहर हो, उसे नेचुरल कॉजेज बोला जाता है। जैसे सीजनल चेंजेस की बात कर रखी है, जैसे बारिश तेज आ जाए, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए, है ना, तो बारिश आने की वजह से कई बार किसानों की फसलें ख़राब हो जाती हैं, बहुत सारे रोड्स जाम हो जाते हैं, कस्टमर आ जा नहीं सकते बिजनेस में। तो सीजन्स में अलग अलग तरह के चेंजेस जो हैं आते हैं और जो बिजनेस के लिए रिस्क क्रिएट करते हैं। जियोलॉजिकल चेंजेस में आप जनरली अर्थक्वेक ले लीजिए। जियोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो धरती है, हमारी धरती माँ जो है, उसके गर्भ में जो चेंजेस आते हैं और जिसकी वजह से हमारे लिए कुछ ना कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक। तो ऐसा रिस्क, इसे जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से क्रिएट हुआ रिस्क बोला जाता है। तो ये नेचुरल कॉज हैं जो आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन कॉजेज, ये कुछ ना कुछ अलग अलग तरह के इंसान, ह्यूमन आपके बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं ना, और उनकी वजह से कुछ ना कुछ रिस्क क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले एम्प्लॉयज़, आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयज़ ही आपके साथ आपका सामान चोरी करने लग जाएं, वो अपना बेनिफिट निकालने लग जाएं, कुछ ना कुछ चुरा के ले जाने लग जाएं, है ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके बिजनेस के लिए। डिसऑनेस्टी बाय द कस्टमर्स, आज का समय 90%, 95% मैं बोलूँगा, बिजनेस जो है बेटा क्रेडिट पे चलता है, उधार पे चलता है। उधार आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपके कस्टमर आपकी पेमेंट करने में गड़बड़ी करें तो, अगर आपको समय से पेमेंट ना करें तो, उन्होंने आपको पेमेंट ना किया तो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसे हम इस रिस्क कैटेगरी में डालते हैं। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, कई बार जो आपके वर्कर्स जो हैं वो आपसे डिमांड करते हैं कि हमारी सैलरी इंक्रीज़ कीजिए, हमारी छुट्टियां बढ़ाइए, और अपनी अलग अलग तरह की डिमांड्स रखते हैं। जब डिमांड पूरी नहीं होती तो वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो जब स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। आज से कुछ साल पहले मारुति के साथ ऐसा हुआ था। मारुति के बिजनेस के जो आपने सुना होगा, न्यूज़ बहुत ज़्यादा चली थी, जो एम्प्लॉयज़ थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे, काम बिल्कुल बंद हो गया था। जिनका रूटीन में इतनी सारी कारें बनती थी, उतने दिनों तक, जितने दिन काम तक नहीं चला उनका, स्ट्राइक चलती रही, उनको लॉस होता रहा। लॉकआउट, कई बार जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके बिजनेस के बाहर ताला भी लगा देंगे, भैया जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम ना तो किसी को अंदर जाने देंगे और ना किसी को बाहर आने देंगे। उसके बाद वर्किंग केयरलेसली, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपके सारे एम्प्लॉयज़ बिल्कुल डेडिकेशन के साथ काम करें, केयरलेस हो सकते हैं। जैसे जनरली जब हमारे ऊपर बात आती है तो हम अपनी चीज़ को बहुत अच्छे से रखते हैं, बट जब बात आती है किसी और बिजनेस की तो हम शायद थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं। जैसे पंखा चल रहा है तो चलने दो, कोई बटन स्विच ऑन है तो ऑन रहने दो, मेरा थोड़ी लॉस हो रहा है। ऐसी चीज़ें आपके जो है एम्प्लॉयज़ सोच सकते हैं, वो केयरलेसली काम करें। उनके केयरलेस होकर काम करेंगे तो प्रोडक्शन उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए था, समय ज़्यादा लगेगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सारे जो आपने देखे कॉजेज़, ये ह्यूमन कॉजेज़ थे। अलग अलग तरह के ह्यूमन जो हैं आपके बिजनेस के लिए रिस्क क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो
इसे इस कैटेगरी में डाल दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब आप ये बोलिए जो कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ी हुई चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेंजेस इन फैशन। अगर फैशन आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करने की सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ डिज़ाइन करने की सोच रहे हैं, उसे मार्केट में लाना चाहते हैं, और अगर फैशन चेंज हो जाए देन व्हाट विल हैपन? जो आपने प्रोडक्शन करके रखा होगा वो सारा रखा ही रह जाएगा, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड नहीं रहेगी, नया फैशन आ जाएगा। चेंजेस इन प्राइजेस, अलग अलग चीज़ों के प्राइजेस में चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए साथ में मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, उसने कोई नई टेक्निक ले ली और उससे क्या हुआ, उसकी कॉस्ट कम हो गई। उसकी कॉस्ट कम हो गई तो उससे क्या होगा, मेरा प्राइस उससे हाई हो जाएगा, उसका प्राइस नीचे चला जाएगा। अब वो कम प्राइस पे बेच पाएगा, मुझे और टक्कर दे पाएगा, है ना। या आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, कैसे? जो आपके वर्कर हैं वो आपसे ज़्यादा सैलरी की डिमांड करने लग जाए, जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वो महंगा हो जाए, बाजार में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए, आपको लोन महंगा मिलेगा, तो प्राइजेस में चेंज आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, आपके कॉम्पिटिटर्स बड़े स्मार्ट होते हैं। जैसा आप करते हो ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आते हैं कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड को वो तोड़ सकें, है ना। तो कॉम्पिटिटर्स की वजह से भी आपके लिए रिस्क क्रिएट हो सकता है। कई बार हमारे जो बड़े कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर कर जाते हैं तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स की ऐसी तैसी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब जियो लॉन्च हुआ था, जियो ने पहले तो 3-4 महीने तक हम सबको फ्री में इंटरनेट खिलाया, पूरा 4G बिल्कुल फ्री। लोगों ने अपनी घर पे 60 इंच की 60 इंचेस की जो LEDs थी उसको कनेक्ट कर करके पूरा मजा उठाया। उसके बाद 399 रुपये का 3 महीने कर दिया। अब उसको देखकर क्या हुआ, जो बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स थे, आइडिया, वोडाफोन, उनको बहुत झटका लगा, उनको भी चेंजेस करने पड़े। तो आइडिया के लिए कितना ज़बरदस्त कंपटीशन आया, कितना ज़बरदस्त रिस्क आ गया कि 399 रुपये में उन्हें 3 महीने का इंटरनेट, फ्री कॉलिंग, फ्री मैसेजेस, सब कुछ देना पड़ा। तो सेम कैटेगरीज में दूसरे बिजनेस को भी उतरना पड़ा। उसके बाद अदर कुछ कॉजेज हम डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में बोला खतरा आपके बिजनेस के लिए कहीं से भी निकल के आ सकता है। जैसे कि ये कैटेगरी है टेक्निकल कॉजेज। कुछ टेक्निक ऐसी आ जाए, आप किसी पर्टिकुलर टेक्निक को यूज कर रहे थे और आप प्रोडक्शन कर रहे थे, मार्केट में एकदम से नई टेक्निक आ गई, अब क्या होगा, वो टेक्निक थोड़ी सी इंप्रूव्ड वर्जन होगा। इंप्रूव्ड वर्जन होगा तो प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट होगी, डिजाइन्स में इंप्रूवमेंट होगी। जो लोग वो वाली टेक्निक यूज कर रहे होंगे वो आगे निकल जाएंगे, वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। मैकेनिकल कॉजेज, कई बार जो आप मशीन्स वगैरह यूज करते हैं उसमें कुछ खराबी आ जाए, मशीन्स कई बार समय पे काम नहीं करती, चलती नहीं, है ना, उसके अंदर कोई गड़बड़ी आ जाए तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। मैनेजरियल कॉजेज, मैनेजरियल कॉजेज का मतलब बेटा ऐसी चीज़ें जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। अगर आपका मैनेजमेंट ही सही काम ना कर पाया तो, आपके मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई थी अगर उसके अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम ना चल पाया तो आपका जो मैनेजमेंट डिफेक्ट है उसे मैनेजरियल कॉजेज बोला जाता है। तो ये कुछ रीजंस कह सकते हो आप इन्हें टाइप्स भी बोल सकते हो। ये एक तरह से 4 टाइप्स भी हैं, किस किस तरह के बिजनेस रिस्क हैं। जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा उससे जनरली आप इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल भी बोल सकते हो। यहाँ पर जनरली आप इन्हें रीजंस भी बोल सकते हो कि आपके बिजनेस में रिस्क निकल के आने के रीजंस क्या क्या हैं, और आप ये भी बोल सकते हैं कि किस किस तरह के रिस्क आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ आया होगा। टॉपिक बिल्कुल इजी सा है। वैसे तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अपने दिमाग से और सोचिए कि और क्या क्या रिस्क जो हैं आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। आप खुद को एक बिजनेसमैन समझिए और उस पर्टिकुलर बिजनेस में जाकर आप सोचिए कि आपको क्या क्या बिजनेस अफेक्ट करेंगे, तो आप इसे और अच्छा लिख पाएंगे। नंबर 2, मैं आपको एक चीज़ और, एक टिप और देना चाहूँगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको जो इम्प्रेस करना होता है एग्जामिनर को, वो लिख के इम्प्रेस करना होता है। आप बोलने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप डिस्क्राइब करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट जब तक आप लिखकर अच्छा नहीं दिखाएंगे आपके एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे। तो रिटर्न में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए इसकी,
और अगर आपको किसी भी टॉपिक से किसी भी पॉइंट में कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी आपके पास आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।